जब अयोध्या में रामलला का जन्म हुआ तो उत्सव चारों ओर था। समस्त गंधर्व देवी देवता श्री हरि के अवतार को आशीष दे रहे थे। सभी रामलला के बाल स्वरूप के दर्शन को ललायित थे। ऐसे में भोलेनाथ भी श्री राम के मनमोहक रूप का दर्शन पाने के लिए उत्सुक नजर आ रहे थे, जिसके लिए भगवान शिव ने कई लीलाएं रची। कभी मदारी बने, कभी ज्योतिष, लेकिन रघुवंशी श्री राम के बाल स्वरूप की झलक पाने की चाह लेकर देवों के देव महादेव अयोध्या पहुंच गए। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। भगवान राम के आगमन यानी कि अयोध्या में होने वाली भव्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में राममय माहौल है और ऐसे में हम भी आपको भगवान राम के जीवन से जुड़ी कई कहानियों से रूबरू कराएंगे। इसी कड़ी में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं भगवान राम और शिव शंकर की लीला का ये एक छोटा सा पार्ट। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान राम और भगवान शंकर की लीलाओं का ये छोटा सा भाग। राजा दशरथ कौशल्या नंदन के जन्म के साथ ही अतिथियों का सैलाब अयोध्या की ओर उमड़ पड़ा। श्री रामलला के दर्शन के लिए भोले भंडारी सहित विभिन्न देवी देवता अवध में आए। ब्रह्मा समेत अन्य देवता तो भगवान का दर्शन स्तुति कर वापस लौट गए, लेकिन शंकर जी का मन अपने आराध्य श्री राम की शिशु क्रीड़ा की झांकी में ऐसा उलझा कि वो अवध की गलियों में अलग अलग रूप धारण कर घूमने लगे। कभी वो राजा दशरथ के राजद्वार पर प्रभु गुण गाने वाले गायक के रूप में पहुंचते, तो कभी भिक्षा मांगने वाले साधु के रूप में उपस्थित हो जाते। कभी भगवान के अवतारों की कथा सुनाने के बहाने प्रकांड विद्वान बनकर राजमहल पहुंच जाते। वो काकभूषणी के साथ बहुत समय तक अयोध्या की गलियों में घूम घूम कर आनंद लेते रहे। एक दिन शंकर जी काकभूषणी को बालक बनाकर और स्वयं त्रिकालदर्शी वृद्ध ज्योतिषी का वेश धारण कर शिशुओं का भविष्य बताने के बहाने अयोध्या के रानीवास पहुंच गए। माता कौशल्या ने जैसे ही शिशु श्री राम को ज्योतिष की गोद में बैठाया तो शंकर जी का रोम रोम पुलकित हो उठा। माता कौशल्या ने जैसे ही शिशु राम को ज्योतिषी की गोद में बैठाया तो शंकर जी का रोम रोम पुलकित हो उठा। वो बालक का हाथ देखने के बहाने कभी उनके कोमल कर कमलों को सहलाते तो कभी सिर माथे लगाते। कुछ समय बाद जब दशरथ नंदन श्री राम भाइयों सहित पैदल चलने लगे, फिर वो एक ही जगह कैसे रह सकते थे। जिधर मन आए उधर राजमहल की तरफ दौड़ लगाते, द्वार तक दौड़ लगाते। एक बार उमापति भगवान शंकर मदारी के वेश में डमरू बजाते हुए अवध के राजमहल नाचने वाले एक सुंदर बंदर के साथ पहुंच गए। मदारी और बंदर का खेल देखने के लिए राजमहल के द्वार पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। डमरू की आवाज सुनकर श्री राम सहित चारों भाई भी महल के द्वार पर पहुंच गए। तभी मदारी ने जोर से डमरू बजाया और बंदर ने श्री राम को देखकर दोनों हाथ जोड़ लिए। ये देखकर सभी भाइयों सहित श्री राम भी हंसने लगे। मदारी जैसे निहाल हो गया और वो जोर जोर से डमरू बजाने लगा। डमरू की आवाज के साथ बंदर भी ठुमक ठुमक कर नाचने लगा। भगवान शंकर एक अंश से वानर रूप में अपने आराध्य के सामने नाच रहे थे और दूसरे अंश से स्वयं ही मदारी बनकर अपने को नचा रहे थे। संपूर्ण सृष्टि को नचाने वाले कौशल्या नंदन श्री राम नाच से मुग्ध होकर हाथ से ताली बजाकर प्रसन्न हो रहे थे। अब भगवान ने लीला की। शिशु राम मचल उठे। उन्होंने कहा कि मुझे ये वानर चाहिए। मदारी तो ये चाहता ही था। अपने आराध्य के चरणों में रहने की अभिलाषा लेकर ही उसने वानर रूप धारण किया था। महाराज दशरथ के पुत्र की कामना अधूरी कैसे रहती। एक राजा के पुत्र होने के नाते उन्हें उस वानर की डोर सौंप दी गई। कुछ यूं थी रामलला की लीलाएं। जब समा राममय है तो कुछ ऐसी ही लीलाओं और राम कथाओं से आपको रूबरू कराएंगे। रोज एक छोटी सी कथा आपके लिए लेकर आएंगे। आप देखते रहिए आज की खबर।